जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आज हम बात करेंगे एआरटीओ पुंछ के हवाले से। जिला पुंछ के अंदर लंबे अरसे से आरटीओ है जो वो वहां पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ड्राइवर तबके को है जो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चाहे गाड़ी की पासिंग हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या और भी जो फॉर्मेलिटीज ट्रांसपोर्ट भाइयों को चाहिए वो उनको रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑफिसर के ना होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में उनको बार बार चालान का सामना करना पड़ रहा है। चाहे लाइसेंस की बात हो, गाड़ी की पासिंग की बात हो, परमिट की बात हो, इन तमाम चीजों को लेके आरटीओ का होना जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से जिला पुंछ में ऐसा नहीं है और इंतजामिया, चाहे जिला की इंतजामिया हो या डिवीजन की इंतजामिया हो, वो इस जानब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो खबरें मिली हैं कि अब आरटीओ पुंछ है जो वो उससे अटैच मतलब एडिशनल चार्ज के तौर पे है जो वहां तैनात किया गया है और ऐसे में हफ्ते में पूरे दिन आरटीओ पुंछ के ऑफिस में काम नहीं होगा, तो ड्राइवरों के लिए है जो वो भी दिक्कत का सामना है। ड्राइवर तबके के इस मुश्किलात को लेकर टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट कफील अहमद खान, सबका सरपंच शारिक खान और समाजी कारकुन नसीर चौधरी ने जिला इंतजामिया से, डिवीजन की इंतजामिया से, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से यह अपील की है कि वो जल्द से जल्द यहां पे परमानेंट जो है आरटीओ पुंछ में लगाएं, ताकि जो ड्राइवर तबका है वो सफर हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके इस ड्राइवर तबका का जो वर्क है उनकी जो परेशानी है उसका अजाला हो सके। आगे सुनते हैं कि कफील खान, सूबा यूनियन टैक्सी प्रेसिडेंट मेंढर, शारिक खान साबका सरपंच और समाजी कारकुन नसीर चौधरी इस हवाले से क्या कह रहे हैं। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं। हमारे मेन इशू है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन का ये मसला है कि 7 महीने से जो है आरटीओ नहीं वहाँ पर बैठ रहा है, उसकी कुर्सी जो है खाली पड़ी है और हम 7 महीने से ये आवाज़ उठा रहे हैं। आज 4 हफ्ते हो गए हमारी गाड़ी फिटनेस नहीं हो रही है। देखिए, गवर्नमेंट को अपनी गलती भी तस्लीम करनी चाहिए, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी गलती भी तस्लीम करनी चाहिए। आज यहाँ पर मेंढर में जो है डीटीआई साहब का जो है कपिल सर का दौरा था और उन्होंने कई गाड़ियां सीज की हैं। जिन गाड़ियों की फिटनेस की फीसें भरी हुई हैं, 4 हफ्ते से उसकी फिटनेस नहीं हो रही है, आरटीओ वहाँ पर नहीं बैठ रहा है। 3 आर्डर जो है वहाँ से 3 आर्डर आरटीओ के निकाले हैं इन्होंने और आरटीओ ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है। इसमें साफ जाहिर होता है कि इंतजामिया की जो है वो कमजोरी है और बिल्कुल इंतजामिया की जो है बिल्कुल जो है खामोशी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को जो है इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन को जो है क्या पूरी आवाम को जो है यहाँ पर इस वक्त इन्होंने जो है हरासमेंट किया हुआ है और हमारे बेरोजगार बच्चे जो हैं वो रोजी रोटी कमाने वाले, उनका लाइसेंस नहीं हो रहा है, उनकी फिटनेस नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माध्यम से ये मैं एलजी इंतजामिया से और मर्कजी जो सरकार है मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये एलओसी लास्ट लाइन पे है, ये लास्ट एलओसी लाइन पे लोग रहने वाले हैं, गरीब मकसीन लोग हैं, गोलाबारी का जो है ये सामना करते हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किलातें देखी हैं, लेकिन हमारे पूरी ट्रांसपोर्ट को इन्होंने जो है इस वक्त दरबरम किया हुआ है और इमीडिएट जो हम चाहते हैं कि आरटीओ जो है वहाँ बैठना चाहिए, नहीं तो हम पूरी जो है हमारी करीम मेंढर की जो है वो आंदोलन के लिए जो है रोडों पे आएगी। सुमो यूनियन के प्रेसिडेंट कफील खान साहब ने बातें की, सतीश साहब ने बातें की। मैं इनसे बहुत सहमत हूँ कि यहाँ काफ़ी अरसा दराज से आरटीओ नहीं है, तो लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो आरटीओ आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हो, वो आके यहाँ क्या संभालेगा। और इसकी वजह से एक जो ड्राइवर यूनियन है इसमें एक रिजेंटमेंट है, किसी को लाइसेंस बनवाना है, किसी को और बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये ना हो कि हमने एक ड्रग्स पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये ना हो कि इनके जो अटेंशन है वो उसी तरफ फिर दोबारा से डाइवर्ट हो जाए। तो लिहाजा गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ आरटीओ बहाल किया जाए। मेरे साहब भाइयों ने बयान किया है, बात यह है कि एक इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पुंछ का और बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आरटीओ आप भेज रहे हो जो कि ऑलरेडी कहीं और काम कर रहे हैं, उनको वहाँ की जिम्मेवारी छोड़ के अटैच कर रहे हो यहाँ। वो आके क्या करेंगे, हफ्ते में 1 दिन आएंगे, वापस भी उनको जाना होता है, 1-2 घंटे बैठेंगे, उसमें काम नहीं होगा। अब देखें बहुत से बच्चे जो बेरोजगार थे उनने लोन लेके सोमा वगैरह खरीदी हुई है, वो अपने रोजगार चलाते थे, बच्चों अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे। अब उनके पास प्रॉब्लम यह है कि कई की फिटनेस जो है ख़त्म हो रखी है। अब उनने फिटनेस
बिना फिटनेस के अगर वो ड्राइव करेंगे तो अल्लाह ना करे कल कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग उसमें बैठे होंगे, कोई मर गया, उसको कोई क्लेम नहीं कल मिलेगा। उस डर की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, जिसकी वजह से वो बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। तो मैं एलजी इंतजामिया से इल्तिजा करता हूँ कि जल्द अज जल्द हमें आरटीओ दिया जाए, ये ना कि अटैच कहीं से करें। अटैच तो चलो 1-2 दिन के लिए करने वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक अलॉन्ग विद पोस्ट यहाँ एक आरटीओ दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों की समस्या जो हल हो सके। शुक्रिया।